An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 meter. An object 2 centimeter high, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई है, मतलब एचओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं. दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे ही रैंडम. ये एग्जाम्पल में दिखा रही है, मतलब सैम्पल प्रॉब्लम. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर. मतलब ऑब्जेक्ट को ही 16 सेंटीमीटर की दूरी में रखा गया है. मतलब ये ऑब्जेक्ट दूरी है, मतलब यू हमेशा माइनस में होता है. कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, याद रखना. कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव. हाँ. फ्रॉम अ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई. ये एक रियल इमेज बना रहा है 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब एच आई दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर. अगर रियल बना रहा है तो रियल एंड क्या होता है, इन्वर्टेड. तो इन्वर्टेड होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा. इतना बात समझ में आ गया. अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है. एम का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है माइनस बी बाई यू, बट एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच आई बाई एच ओ. एच आई बाई एच ओ में क्या आ जा रहा है, -3 बाई एच ओ है 2, तो -3 बाई 2 आ रहा है ये. एम -3 बाई 2 आ रहा है, मतलब -1.5. ठीक तो है, वही तो है यहाँ पे भी. तुम पूछो हाइट ऑफ द रियल इमेज h2 -3 क्यों है. हाँ, तुम उसमें तुम देखो, जब तुम सर्कल किए हो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस कैसे है ना. ये जो देखो एच आई जो लिखा हुआ है ना -3, तुम इसमें ऐसे सर्कल करके क्वेश्चन मार्क किए हो, मतलब ये 3 कैसे, या तो ये माइनस कैसे, दो ही चीज़ हो सकता है. 3 कैसे साफ साफ दिख रहा है, माइनस कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड है इसलिए. ठीक है, रियल बोला, इन्वर्टेड बोला नहीं है, बट रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव, प्रिंसिपल है इसके नीचे, मतलब नेगेटिव. ठीक है, ओके. चलो वेव 5 में आ जाओ. यशचांद बोलो, वेव 5 का डाउट बताओ. 19 एच ओ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, प्लस में लेके माइनस में, प्लस में. एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे. ठीक है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर. 10 सेंटीमीटर मतलब यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये वाला कनकेव मिरर. आगे बढ़ते हैं. और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव. क्योंकि रीजन इस साइड है, चाहे तुम लोग इस साइड उस साइड में आ गए. हाँ किसके, हाँ ओके. या फिर बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा उधर नेगेटिव, ये बोले थे ना, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव. कौन ये सर बोले, तुम कैसे तुम तो, अच्छा ओके. ओके. फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. पोजीशन निकालना है. पोजीशन मतलब क्या बताना है हम लोग को, वी बताना है. साइज पूछ रहा है, साइज मतलब क्या बताना है, एच आई बताना है. और नेचर देखते हैं, नेचर कैसे, ऐसे ही आ जाएगा. पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ये तो नहीं बंदे लायक नहीं लग रहा है. 1/f मतलब 1/2 -20, 1/u मतलब 1/-10 और प्लस 1/v. सॉल्व करो. -1/20 वो वाला इधर आएगा, ये वाला चीज़ इधर आएगा, तो प्लस 1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v. ये समझ आया क्या, देख लो अच्छे से. सिमरन समझ में आ रहा, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है तुमको. 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा. यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +2 इक्वल्स टू 1/v. 2 - 1 कितना हो जा रहा है, 1. -1 कैसे, +1. +1/20 इक्वल्स टू 1/v. तो v कितने के बराबर आएगा, 20 सेंटीमीटर. समझ में आ गया कि हाँ, जो हम लोग का इमेज बनने वाला है उसका पोजीशन क्या है, 20 सेंटीमीटर. बिहाइंड द मिरर की इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर. क्यों बिहाइंड द मिरर, क्योंकि प्लस में आया है. मतलब ये वर्चुअल इरेक्ट होगा कि रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. बहुत बढ़िया. तो पोजीशन पता चल गया, 20 सेंटीमीटर लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर. साइज पता करना, नेचर, नेचर पता चल गया क्या है, वर्चुअल एंड, अभी नहीं बोलना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज पता करते हैं अभी, साइज यहाँ लिखते हैं. साइज के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला, m इक्वल्स टू -v/u भी होता है और hi/ho भी होता है. ये वाला हम लोग इकट्ठे सॉल्व कर देंगे बस. माइनस की जगह माइनस, v की जगह v का वैल्यू जो कि है 20, u की जगह u का वैल्यू जो कि है -10,
इक्वल टू एच आई नहीं पता, एच ओ पता है, +3 माइनस माइनस गया, ये हो जाएगा 10 टू ज़ा 20, 3 टू ज़ा 6, मतलब एच आई कितने के बराबर, +6 सेंटीमीटर के बराबर। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल भी आता है, इससे भी पता चल रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज में निकल गया, नेचर भी हो गया, पोजीशन भी हो गया। लिखना है जिसको लिख लो। 19 कहा जा रहा है कनकेव मिरर, फिर से फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर का है, तो कनकेव मिरर है तो -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब एचओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली प्लस में होगा। नेक्स्ट इज प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ओके, यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में। फाइंड द नेचर, वही सेम, चलो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f बोले तो कितना, -4 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मतलब कितना, हाँ हाँ लिख सकते हैं, एक स्टेप तुम जंप करना चाहते हो, प्लस माइनस बोल सकते हो, डायरेक्टली माइनस ये बोल रहे हो ना, कट सकता है, तुम्हारा नंबर अच्छा आ रहा हो तो कटेगा, नहीं खराब आ रहा तो नहीं कटेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/9 इक्वल्स टू 1/v। फास्ट बता रहे क्या, 9 में 4 का एलसीएम कितना आएगा, 36, 4 9 से 36, तो यहाँ पे हो जाएगा -9, 9 4 36, तो मतलब 4 1/v, -9 + 4 -5/36 इक्वल्स टू 1/v, तो v इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, -36/5, इसको कन्वर्ट करो पॉइंट में, -7.2 cm, ठीक हो गया, पोजीशन निकल गया। यहाँ लिखते हैं पोजीशन क्या आया बताओ, 7.2 सेंटीमीटर इन फ्रंट की बिहाइंड, बिहाइंड माइनस में आया ना, प्लस में आता तो बिहाइंड द मिरर होता, माइनस में आया तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखना है, ऐसा लिख सकते हो कि -7.2, हम सजेस्ट करेंगे मत लिखना, लिखना ऐसा, पोजीशन क्या होगा 7.2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसा, या फिर बिहाइंड द मिरर, प्लस होगा तो लिखना बिहाइंड द मिरर, और माइनस होगा तो लिखना इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर क्या होगा पता चल रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है कैसे रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस में आ रहा है मतलब कनकेव मिरर है, अगर इधर आ रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली रियल होगा, और रियल होगा तो साथ में इकट्ठे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, तो नेचर हम लोग साथ में बता सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अभी साइज का बात करते हैं, m इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू hi/ho, माइनस v कितना आया, -7/2, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं सुनना, -36/5, और u के जगह u का वैल्यू जो कि कितना है -9 इक्वल्स टू hi कितना है, वही तो निकालना है, ho कितना है +2, क्या क्या कटेगा देख लो, माइनस माइनस एक कटा तो हो जाएगा -36, और इधर हो गया 45, कटेगा क्या दोनों, ओके, -4/5 इक्वल्स टू hi/ho, तो हो जाएगा hi इक्वल्स टू कितना, हाँ हाँ ओके, hi कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, -8/5 कितना आ रहा है, 1.6 सेंटीमीटर, माइनस आया तो क्या बता रहा है, माइनस आ रहा तो सिर्फ क्या बता रहा है, माइनस आ रहा तो इन्वर्टेड बता रहा है, नीचे है, रियल नहीं बता रहा है, बस खाली क्या बता रहा है कि जो आपका इमेज आया वो ऑब्जेक्ट्स का उल्टा आया, मतलब इन्वर्टेड आया, दैट्स इट, ठीक है। फिर रियल कौन बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड तो लिख दिए, इन्वर्टेड वाला पार्ट कौन बता रहा है, यहाँ से पता चल रहा है एग्जैक्टली, अगर बोला जाए बात किया जाए तो बाय लॉजिक, बट रियल वाला पार्ट कौन बता रहा है यहाँ पे, ये वाला बता रहा है, इसका जो माइनस है ये बता रहा है कि रियल है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बोला है, मतलब यू निकालने बोला है, साफ साफ पता चल रहा है, तो यू निकालना है, 26 हाउ फार एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कनकेव मिरर की कन्वेक्स, कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो एफ कितना होगा, 20 की -20, सही है, ओके। उसके बाद
टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब 1/4 क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है ना, m कितना दिया हुआ है 1/4। अब पता करना है कि जो m 1/4 है वो -1/4 होगा कि +1/4 होगा। तो समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम 3 चीज़ बताए थे कि अगर m 1 से बड़ा हो, अगर m = 1 हो, अगर m <1 हो, ठीक है। तो m अगर = 1 हो तो याद है तुम लोगों को सेम साइज होता था, और >1 हो तो इनलार्ज होता था। इनलार्ज मतलब बड़ा होता था ऑब्जेक्ट से, और अगर <1 हो तो डिमिनिश्ड होता था। इतना याद है क्या, या फिर याद आया क्या? आया आया, ओके। अब 1/4 जो दिख रहा है ये क्या है, 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 तो नहीं है, बड़ा है कि छोटा है? 1 से छोटा है। 1/4 का मतलब 0.25 होता है, मतलब 1 से छोटा है। मतलब ये कैसा इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड। इतना समझ में आया क्या? कनकेव मिरर अगर डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है तो वो रियल इमेज बनाएगा कि वर्चुअल? क्योंकि वर्चुअल जब बना रहा था तो उस पार बन रहा था, और उस पार जब बन रहा था तो इनलार्ज बन रहा था। इतना हम लोग को याद है, नहीं भी याद है, अभी याद आया, ठीक है। इसका मतलब अगर डिमिनिश्ड बना तो पक्का इधर ही बन रहा होगा, और इधर ही बन रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा होगा, मतलब रियल बन रहा होगा। अगर रियल बन रहा होगा तो m क्या होगा, माइनस की प्लस? माइनस। इतना समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। यही किसके बराबर है, -v/u के, यही किसके बराबर है, hi/h के। आगे पढ़ते हैं। अच्छा हो गया खत्म, चलो करते हैं सॉल्व। फिर कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्या? फिर इस दोनों को देखो, फिर इस दोनों को देखो, दिख रहा है दोनों? जब कुछ ऐसा ना दिया रहे, लगे कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद तुमको कैसे भी करके अगर m पता है तो v और u के बीच का एक रिलेशन फाइंड करना है। v और u के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो u = हो जाएगा 4v, u = 4v, दिख रहा है, u × 1 u, 4 × v 4v। अब लगाओ फिर से फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f को तो लिख देंगे जो भी दिया हुआ है -20, 1/v को 1/v ही रहने देंगे, और 1/u को क्या लिख देंगे, 4v। समझ आया? यही करना है, जब सिर्फ f दिया रहा है और u भी, दोनों में से कुछ भी ना दिया रहा है बट m दिया रहा है, तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन u एंड v एंड पुट इट इन द मिरर फॉर्मूला। यही करना है। चलो सॉल्व करते हैं। -1/20 इधर आ गया, 4v एलसीएम ना, ये एलसीएम देने में कोई दिक्कत किसी को? सही सही बताओ, बुक में हाथ रख के बताओ, नहीं दिक्कत है ना। 4v को डिवाइड करेंगे v से तो आएगा 4, 4 × 1 4, इधर आएगा 1 ही, तो इधर आएगा 5/4v। तो उसी का अकॉर्डिंग दोनों को रेसिप्रोकेट करो, तो हो जाएगा -20 किसके बराबर, 4v/5 के बराबर। ये समझ में आया? पक्का? पक्का ना? इस पार्ट को मिटा रहे हैं फिर। सुमन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। चलो v कितने बराबर होगा बताओ, -20 इंटू बाई कितना, 4 5 20, मतलब v कितना आ गया, cm। हमको निकालना तो है u, और u = कितना है, 4v, मतलब 4 × -25, मतलब -100 cm। ये आंसर होगा। बस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कितना सेंटीमीटर की दूरी में रखा हुआ है, -50 सेंटीमीटर। ओके, कनकेव मिरर है तो u माइनस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट में सबका माइनस होता है। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं हम धीरे धीरे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -1/2। ये माइनस क्यों लगा दिया पहले ही तुम लोग को? नहीं, ये लोग क्यों बताए वो चीज़? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा बनाए थे हम लोग कभी। बोल रहा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, ये केस 1 है, ठीक है। केस 2 में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया जाए ताकि हम लोग का मैग्निफिकेशन कितना हो जाए, -1/5 हो जाए। कौन से सर? अच्छा, तुम्हारे पूजनीय सर। तो ये क्वेश्चन हम लोग कभी बनाए थे क्या? याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? ये डाउट किसका था? अच्छा याद ओके चलो ठीक है। हम लोग मैग्निफिकेशन अलग अलग अगर चाहते हैं तो हम लोग यू को अलग अलग जगह पे रखेंगे, तो जो इमेज बनने वाला होगा कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा बनते रहेगा, स्लाइड करते रहेंगे तो। बट व्हाट विल नॉट चेंज, यू चेंज होगा तो वी चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसके मदद से, पहला वाला केस के मदद से हम लोग एक बार फोकल लेंथ निकाल देंगे,
और उसी फोकल लेंथ को हम लोग इसमें यूज़ कर लेंगे। याद आ रहा है? ऐसे कुछ बताए। चलो स्टार्ट करते हैं। एम इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस वी बाई यू। फिर से यू दिया हुआ है, एफ नहीं पता, वी नहीं पता। तीन चीज़ होता है, एफ, यू और वी। उसमें से दो चीज़ दे दिया रहता है, एक चीज़ पूछता है, तब तो डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। अगर उसमें से दो ही चीज़ गायब कर दिया, बस एक चीज़ दिया हुआ है, तो पक्का खोजो कहीं ना कहीं रिलेशन फाइंड करना होगा वी और यू के बीच में। यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है, वी और एफ गायब है, इसका मतलब रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। माइनस माइनस कैंसिल। बताओ वी इक्वल टू क्या, यू इक्वल टू क्या, क्या आ रहा है? यू इक्वल टू 2v। सबका समझ में, सबको समझ में आ रहा है? यू इक्वल टू 2v, यू इक्वल टू 2v। अब लाते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मतलब f ही नहीं दिया हुआ है। अच्छा क्या? अच्छा, अरे ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। 1/v को 1/v और u को क्या लिखेंगे? 2v। ऐसा एग्जाम में भी होगा कि ऐसा कैसे हो गया। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एफ हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग एफ खोज रहे हैं, एफ कहाँ है? चलो यहाँ बताओ, 2v आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तो किधर सॉल्व करें? 1/f इक्वल्स टू 3/2v। तो यहाँ पे f कितना आ जाएगा बताओ? 2v 2v/3 आ गया। ठीक है, ओके, f आ गया 2v/3। अब क्या करें? इसी को यूज़ करते हैं उसमें, क्या बस अजीब सा हो जाएगा। कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए था। हाँ वही ना, हम भी सोच रहे हैं। यहाँ पे u का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, -50 इक्वल हो जाएगा 2v। तो इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं हम लोग। v इक्वल टू कितना है इसका मतलब? -25। और u भी पता है, तब इतना रिलेशन करने की जरूरत नहीं है। v बताओ कितना है? -25। u कितना है? कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, -50 -125। क्या बोल रही है सिमरन? समझ में नहीं आ रहा है क्या? परेशानी लग रहा है कि क्यों है ये सब दुनिया में? एलसीएम कितना हो जाएगा? 50, 25 2 ज़ा 50, मतलब -2। और इधर 1/f इक्वल्स टू -3/50। तो f निकल के आ गया -50/3 cm। f निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कि m के हिसाब से देखो एक बार। अब हमको m कितना चाहिए? -1/5 चाहिए। ठीक है, -1/5 चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? -v/u के बराबर। ठीक, ओके। अब यहाँ से माइनस माइनस अगर कैंसिल होगा तो फिर से सॉल्व करो, कितना आएगा? रिलेशन बनेगा इस बार u इक्वल्स टू 5v। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हम लोग को इस बार पता है कि 1/-50 और बाई 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, इक्वल्स टू 1/v की जगह में क्या लिखेंगे? v ही लिखेंगे। 1/u की जगह में क्या लिखेंगे? 5v। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? v, और फिर क्या निकल जाएगा? u। तो पूछा है कहाँ पे, वही u पूछ रहा है, वही u निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। 3 -3/50 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 5v, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 मतलब 6। समझ आ गया? काटो इसको, इसके बाद डायरेक्टली काटते हैं। 5 10 ज़ा 50, नहीं काट सकते क्या ऐसा? अरे 5 ऊपर जाएगा ना, इंटू में है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर के साथ नीचे वाला कटेगा ना। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आएगा? v को ऊपर भेजो, v ऐसे ऊपर गया, v ऊपर जैसे ही गया इधर चला गया 10 2 ज़ा 20, और ये माइनस भी उधर, तो माइनस, तो v कितना आ गया? नहीं समझ में आया जिसको वो लोग फिर से देखो एक बार। -3/50 था इक्वल टू 6/5v था, यही था ना। तो -3 यहाँ पे देखो, v को पहले ऊपर भेज दो, यहाँ v अकेला हो गया। 6/5 जैसा है वैसा, 50 नीचे है, ऊपर जाएगा 50, और -3 नीचे आ गया। ये समझ में आया? 5 10 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, और माइनस v इक्वल टू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। अभी समझ में आया? सिमरन आया?
-20 आ गया तो अब u निकाल दो। u इक्वल टू कितना था 5v। 5v का मतलब 5 इंटू -20 मतलब कितना आएगा, मतलब इसको अगर -100 में रख दिया जाता तो मैग्नीफिकेशन -1/5 हो जाता। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा मैग्नीफिकेशन घटा कि बढ़ा? मैग्नीफिकेशन 1/2 था, -1/2 घट गया, मतलब इमेज और छोटा हो गया कि इमेज और बड़ा हो गया? इमेज छोटा हो गया। और क्यों छोटा हो गया? जैसे तुम लोगों को कनकेव मिरर पता था, अगर याद अगर आ रहा है तो यहाँ है फोकस, यहाँ पे ऐसी फोकस कितना आया था इसका -50/3, जो भी है रहने दो। यू कितना यू है, मान लो -50, मान लो यू यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी में अगर रखा होगा तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। और इसको दूर भेजोगे मतलब इन्फिनिटी की तरफ भेजोगे, मान लो यहाँ आ गया तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा और एफ के तरफ जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इन्फिनिटी में चला जाएगा तो छोटा होते 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 एफ पे आ जाएगा। मतलब इसीलिए देखो दूर गया होगा तभी तो छोटा हुआ होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे भी सोच लेना थोड़ा बहुत। चलो अभी लिख लो इसको थोड़ा अच्छा था। मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विद अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। एक कनकेव मिरर में हम लोग अगर मैग्निफिकेशन -2 का चाहते हैं, -2 का चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं ये पूछ रहा है। पहले हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। -2 पे ये 2 क्या बता रहा है? इनलार्ज बता रहा है, वो भी डबल। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसका डबल साइज है क्या, इमेज का। और ये माइनस क्या बता रहा है? इन्वर्टेड बता रहा है, सिर्फ इन्वर्टेड बता रहा है। इन्वर्टेड होगा तो ऑब्वियसली रियल भी होगा, मतलब इन्वर्टेड बता रहा है। और इन्वर्टेड कब बताता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? सब जगह अपार्ट फ्रॉम एफ एंड पी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट बाई चांस एफ और पी के बीच में रह जाए तो बस इन्वर्टेड नहीं बनेगा, बाकी सारे केसेस में इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये समझ में आ गया कि 6 केस होता है कनकेव मिरर का, उसका छठा केस नहीं होगा पक्का। तो क्या क्या हो सकता है कि इन्फिनिटी में हो सकता है, बट अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज डिमिनिश्ड बनता है कि इनलार्ज्ड बनता है? हाईली डिमिनिश्ड बनता है। मतलब इन्फिनिटी वाला गया, पहला केस भी गया। दूसरा केस क्या था, धकेल रहे थे, लेके आ रहे थे कहाँ पे, बियॉन्ड सी। तो फिर क्या हो रहा था, एफ और सी के बीच में बन जा रहा था। याद आ रहा है कि वो ऐसा, कि देखना पड़ेगा, इमेजिन हो जा रहा है ना, पिक्चर आ रहा है दिमाग में। ठीक है, जब बियॉन्ड सी में रखे थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में। डिमिनिश्ड कि इनलार्ज्ड? डिमिनिश्ड, अभी भी डिमिनिश्ड है। अभी कहाँ तक डिमिनिश्ड रहेगा, पहले सेम सेम होगा फिर बड़ा होने लगेगा। अभी फिर सी पे लाएंगे तो फिर सी पे ही बनेगा सेम साइज, अभी तक इनलार्ज नहीं बना। अब सेम सेम हो गया, अब क्या होगा, सी और एफ के बीच में जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी और इनलार्ज्ड। ठीक है, एफ पे रखोगे तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा। अगर हाईली इनलार्ज है तो दो ही केस बना यहाँ पे, उसके बाद एफ और पी के बीच में रख नहीं सकते। सिर्फ दो केस पॉसिबल हुआ यहाँ पे। एक, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखोगे, कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, तब इनलार्ज बनेगा, जो कि इनलार्ज यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा केस कब बनेगा, जब एट एफ पे रखा जाए। यही दो केस बन रहा है ना, समझ आया क्या इतना बात? हाँ, इतना समझ में आ गया? बाकी सब केस कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, कैंसिल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन बोला बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी पॉसिबल है। ऑप्शन सी बोला एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, नहीं, तो सेम साइज दे देगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज देता है। हम लोग को क्या चाहिए, 2, मतलब लार्ज इमेज चाहिए। नंबर डी ऑप्शन बोला बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी कैसा देता था, डिमिनिश देता था, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते कि बी दे दिया कि एट फोकस, और ऑप्शन डी भी दे दिया था बिटवीन सी एंड एफ, तब ये करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में बनेगा तो हाईली इनलार्ज बन जाएगा, और ये सिर्फ डबल बता रहा है। डबल बता रहा है मतलब एक कंपैरेटिवली है, कुछ हाईली इनलार्ज नहीं है, इनलार्ज है बस, तब ये मारते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया कि वो एक दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दे रखा है, तब तो ईजी है, चूज करना ही नहीं है। इसमें से दोनों में से जो दिख जाए वही आंसर। एक हॉलो स्फीयर है एल्यूमिनियम का, ठीक है, साइनी आउटर सरफेस, मतलब ये वाला साइनी पार्ट है, इसको अगर काट दोगे ऐसे तो इसका मतलब ये वाला रफ सरफेस होगा, मतलब सॉरी पेंटेड होगा।
तो ये साइन ही अगर है मतलब यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स की कनकेव? कन्वेक्स। ओके। द साइनी आउटर सर्फेस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? यहाँ पे है, इसका मतलब तुम्हारा सी, ये है 50 सेंटीमीटर। तो इसका एफ कितने लेंथ में होगा? 25 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना होगा? प्लस की माइनस? प्लस 25। प्लस क्यों होगा? तरफ बन रहा है, हाँ सही है। और तरीके से बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये तो पेंटेड सरफेस की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भुला गया, हाँ मिल गया। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? अभी अभी हो गया आंसर नंबर 1 का। नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है? Which type of spherical mirror will it provide? Convex. Number 3rd. स्टेट बता दो। ट्राई करते तो बन जाता। चलो खत्म, वेव 7 में आते हैं। इज फाउंड टू हैव एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर। इमेज कितना सेंटीमीटर का है? एक सेकेंड। इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, और एक में बोला है बिहाइंड द मिरर। अच्छा, दोनों बोला है। तो अब ए में क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब माइनस हो जाएगा। और बी ऑप्शन में वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब प्लस। ये बात समझ में आ गया? ओके। ये कनकेव है कि कन्वेक्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना? ओके ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस। फोकल लेंथ निकालने बोल रहा है, और दोनों केस में, ईच केस में बताना बोल रहा है कि मिरर क्या होगा। हम लोग पहला वाला ही सॉल्व करते हैं पहले। पहला वाला के लिए u तो -20 ही है और v दिया हुआ है -15। हम लोग को f अपने आप फाइंड करना है, देखना है प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। फोकल लेंथ प्लस में आएगा तो हम लोग बोल देंगे कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ अगर माइनस में आएगा तो कनकेव। इतना ही तो करना है, कर देते हैं। 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/v मतलब 1/-15 प्लस 1/-20। क्या उल्टा लिखा? 1/v। रुक जा, बोलने दो उसको, डाउट क्लियर करने दो। ऐसे हौसला तोड़ जाता है, दोबारा पूछेगी नहीं वो, सुमन डांटेगी। बोलो, पहले इसको लिखे फिर उसको लिखे। अच्छा तो देखो 1/v प्लस 1/u। v की जगह v है, प्लस की जगह प्लस है, u की जगह u है। ठीक है, ओके आगे सॉल्व करते हैं। 1/f = -1/15 और प्लस माइनस हो गया -1/20। 1/f = 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ओके, 4 ज़ा, हाँ -4 ऑब्वियसली। और यहाँ पे बताओ -3। तो 1/f = -7/60। तो f = -60/7। मतलब ये कैसा मिरर है? एक आंसर तो यही होगा और दूसरा आंसर होगा कि ये कनकेव है। बोलो समझ में आ गया इतना? बी वाले में करते हैं। 1/f = 1/v। v दूसरे वाले में है +15 और प्लस 1/u। u कितना है? -20। तो हो जाएगा 1/15 -20। ये आ गया फिर से 60, फिर से 4 -3। तो अब कितना हो जाएगा? 60/1 मतलब 60 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया क्या? कन्वेक्स। बस हो गया, दैट्स इट। लिख लो। 4 डन। ओके, 7 वाला देखो, 7 ही है ना? हाँ। और डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर बोले तो कनकेव की कन्वेक्स? कन्वेक्स, कन्वेक्स का बात कर रहा है ये लोग। और डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, आर दिया हुआ है 40, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। इसका एफ कितना हो जाएगा फिर? +20 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों होगा? किसी को दिक्कत? कन्वेक्स है, उधर होगा इस तरह। ओके, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
मतलब m कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस में कि माइनस में क्या कुछ भी 1/2 कितना 1/2 प्लस में होगा कि माइनस में प्लस में होगा कि माइनस में क्यों अरे क्यों प्लस में वो बताओ इरेक्ट होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है m1/2 कैसे m1/2 कैसे ये बोला है क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये बोला है फॉर्म्स एन इमेज जिसका हाइट जो है हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही बोला है ना इमेज का जो है हाइट वो ऑब्जेक्ट का हाइट से आधा है तो एच आई को एच आई रहने देते हैं एच ओ को नीचे लेके आते हैं ये कितना हो गया हाफ और एच आई बाई एच ओ को ही क्या बोलते हैं एम बोलते हैं इसीलिए m1/2 है समझ में आया ओके अब बोल रहे हैं हम कि प्लस में होगा कि माइनस में क्यों माइनस में तुम बताओ पहले उसको बताना प्लस में होगा कि माइनस प्लस में क्यों होगा वो बताओ वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तो इरेक्ट से मतलब है हमको इरेक्ट बन रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पॉजिटिव सबको समझ में आया अच्छा क्यों इरेक्ट बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है सारा केस में वही बनता है बहुत बढ़िया फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन मतलब यू निकालना है और वी निकालना है चलिए शुरू करते हैं कितना होगा बताओ 1/2 इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू फिर बहुत बढ़िया इक्वेशन नंबर 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u 1/f कितना दिया हुआ है 1/20 1/v नहीं पता 1/u माइनस 2v है तो 1/20 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/v माइनस 1/2v 2v आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 बोल दो यहाँ तक कोई दिक्कत सिमरन देखते रहे हो देख नहीं रहे हो 1/2v 2 से 20 को काट दे 10 बार में तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस 10 cm अगर v आ गया प्लस 10 cm तो उस हिसाब से u कितना आ जाएगा माइनस 20 cm दोनों निकल गया और भी कुछ निकालने बोला है क्या खत्म हो गया जल्दी लिखो जल्दी फास्ट टेस्ट है टेस्ट ये सब कर्वेचर दिया हुआ है 2 मीटर प्लस में कि माइनस में प्लस में f कितना हो जाएगा प्लस 1 मीटर या फिर बोल सकते हैं प्लस 100 सेंटीमीटर जैसा मन करे आगे देखते हैं कन्वेक्स मिरर है अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर ट्रक क्या ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कितने दूर में है बोल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर मतलब यू दिया हुआ है माइनस 3.5 मीटर मीटर है मीटर हाँ ओके चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते 350 सेंटीमीटर ओके आगे बोल रहा है क्या कहाँ गया कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज नेचर हम लोग को पहले से पता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा रियल है बड़ा चलो स्टार्ट करते हैं 1/f कितना मीटर लेके बना है कि सेंटीमीटर लेके ओके 1/v पता है क्या 1/u पता है क्या है हाँ बहुत बढ़िया 10 बाई -35 ये समझ में आया कैसे 3.5 है 3.5 पॉइंट हटा 10 ओके हाँ 1 इक्वल्स टू 1/v माइनस 10/35 तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1 प्लस 10/35 यहाँ तक ठीक है 1/v इक्वल्स टू 1 प्लस 10/35 यहाँ बताओ 35 एलसीएम आया 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा 45 काटो 5 9 ज़ा 5 7 ज़ा तो आ गया v इक्वल्स टू कितना 7/9 मीटर में आया कि सेंटीमीटर में मीटर में ये आ गया प्लस में अब क्या निकालने बोला है पोजीशन निकल गया बोलेंगे 7/9 जो भी है पॉइंट में बता देना पॉइंट इतना मीटर बिहाइंड द मिरर ठीक है साइज क्या होगा साइज निकालते हैं फास्ट -v/u इक्वल्स टू hi/ho
साइज क्या बोला है, साइज लेते हैं। m इक्वल टू माइनस वी कितना आया 7/9 और u कितना दिया हुआ था -3.5 मतलब -35/10 माइनस माइनस कट गया 5 बार में कट गया 5 2 10 हो गया तो m आ गया 2/9 मतलब ऑब्वियसली डिमिनिश्ड आया छोटा आया तो डिमिनिश्ड। ये बस इतना ही बताना है कि द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ट्रक इज 2/9 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके उसके बाद बोल रहा है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इमेज, तो पहले से हम लोग बता चुके हैं सर। 8 हो गया 9 रहने देते हैं, घर जाओ। 9 9 रे डायग्राम है, बनाना खुद से। फिर होमवर्क होमवर्क कुछ नहीं, एक बार पूरा फुल चैप्टर रिवाइज कर लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फुल रिव्यू कर लेना एक बार। टेस्ट होगा नेक्स्ट, टेस्ट ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे।